जवान किसान उत्साह के साथ टूर्नामेंट का आनंद भी ले रहे थे। और 18 का जो चुनावी साल है, अब 2-2.5 महीने बाद इलेक्शन जाएगा राजस्थान के अंदर, तो वो जोश भी कहीं कहीं राजस्थान के हर टूर्नामेंट, हर युवाओं के कार्यक्रम के अंदर देखने को मिलता है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के युवाओं को। इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यात्राएं निकालने के लिए मजबूर कर दिया। कोई गौरव यात्रा निकाल रहा है। गौरव यात्रा तो आपको पता है सड़क पर तो निकलनी बंद हो गई। जोधपुर के अंदर पथराव कर दिया था जवानों ने, तो वसुंधरा करके हेलीकॉप्टरों से भाग रही। एक हेलीकॉप्टर उड़ा, हवा भरी अगली जगह। और बाड़मेर के अंदर कार्यक्रम में मुझे बता रहे थे कि 5000 पुलिसकर्मी वसुंधरा की सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मी लगे थे और 115 डीवाईएसपी और एसपी लगे थे। तो मेरे हिसाब से आप यात्रा नहीं तो विधायक जी, जब मुख्यमंत्री आमजन सुरक्षित नहीं है, या रोज हत्या हैं और ये अपराध बढ़े, उनकी सुरक्षा का कोई ठेका नहीं है, लेकिन खुद की सुरक्षा करके कौन सा गौरव राजस्थान का बढ़ाना चाहती है, मुझे समझ में नहीं आता। वैसे तो ये गौरव यात्रा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अंतिम यात्रा है। इस बार परमानेंट लखनऊ भेज देंगे वसुंधरा। दूसरी संकल्प यात्रा निकल रही है, लेकिन नानक जी और गिरधर जी हमारे पुराने कांग्रेसी नेता है। मैं इनको बार बार ये बात कहता हूँ कि आप कांग्रेस के लोगों को समझाओ, अपने कप्तान बदल दे, नहीं तो संकल्प यात्रा रह जाएगी, राज बढ़ेगा नहीं राजस्थान में। ये भी मैं आपको कहूँ कि राजस्थान के जवानों ने इस बार ठान लिया, हम परिवर्तन करेंगे। युवाओं का जोश उमड़ रहा है और रात को 2 बजे भी अगर युवा आवाज देते हैं तो संघर्ष करने के लिए सड़कों पे तैयार रहते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों का, क्योंकि आज टूर्नामेंट का कार्यक्रम है, कल विधानसभा का सत्र भी रहेगा, लेकिन मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर आपको संदेश नहीं दूंगा तो कई लोग ये सोचेंगे कि हनुमान जी भी दूसरे नेताओं की तरह कांग्रेस बीजेपी में सेट नहीं हो गए। मैं संदेश ये दे रहा हूँ कि मैं आपके लिए लड़ूंगा। कल विधानसभा के अंदर पहला दिन है और ये ताना तोड़ का मुद्दा कल उठाऊंगा मैं विधानसभा के अंदर जाते ही सबसे पहले। और मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। अपनी सरकार नहीं है, सरकार के अंदर बैठे अपने लोग कमजोर है। किसी का हाथ में तो वसुंधरा नाश्ते की प्लेट दे देती है और किसी को चाय का कप पकड़ा देती है, वो लेके भी घूमते रहते हैं हमारे लोग। तो हमें हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा खुद को करनी होगी। आज अगर मैं कहीं झुक जाऊं तो किसान और समाज झुका माना जाता है। हमारे नेताओं के दिमाग का दिवाला निकल गया, वो चंद समय के लिए और पोस्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इतनी गिरावट राजनीति के अंदर आ गई कि राजनीति में लोग चप्पल जूते उठाने को भी अपनी बहादुरी समझते हैं। भाई मैंने उसका जूता उठाया। अब लड़ने की क्षमता लोगों के अंदर रही नहीं, लेकिन मेरे भाइयों मेरे में तो लड़ने की क्षमता है। मैं लड़ते लड़ते कई बार अगर थक भी जाता हूँ तो मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर, बाड़मेर और शेखावाटी, बीकानेर के जवानों का कि हमेशा एक ही आवाज आती है, हनुमान जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, आपको ठगने नहीं देंगे। ये नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, जिस उम्मीद के साथ मुझे देख रहे हैं, इनको नजर आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल हमारे लिए लड़ रहा है, नई नौकरियां लगवाएगा, अच्छी स्कूल कॉलेज खुलाएगा, स्कूल कर्मों कराएगा। मुझे वो दिन भी याद है जब 20 साल पहले मैं विद्यालय का अध्यक्ष था और नागौर के अंदर 98 के अंदर जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया था, उस समय दुर्भाग्य से मेरा फार्म खारिज हो गया। मैं गांव के अंदर जब भाषण देता था और पढ़ाई की बात करता था तो महिलाएं कहती थी कि पढ़ाई की बात मत करो, टाबरा में घुनाओ खोटी क्यों करो, घुना चाहिए टाबर, ये बात। और आज वही नागौर है जब 20 साल बाद लोग ये कहते हैं स्कूल खुलवाओ, एमएलए साहब स्कूल को कर्मंत खुलवाओ, कर्मंत करवाओ, कॉलेज खुलाओ। हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे भाइयों 10 साल से मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आया हूँ। मैं वैसे मुंडवा से था, लेकिन परिसीमन होने से नागौर और मुंडवा को तोड़ के अलग क्षेत्र बना। ये भी राजस्थान के अंदर उन 3-4 बड़े क्षेत्रों के अंदर है जिनकी दूरी 200 किलोमीटर के लगभग, एक छोर से दूसरा छोर। मैंने प्रयास किया यह शिक्षा का अलग जगाने का, और आज अब की बार पूरे राजस्थान में प्रत्येक विधायक को 3 स्कूल कर्मंत कराने के लिए कहा था कि प्रत्येक विधायक 3 स्कूल कर्मंत कराएगा। मैंने 2 तो आप यहाँ करा दी, दोनों, एक तो ये करा दी और एक हेमपुरा करा जो बहुत बदलने की। और का पंचायत के लोग शिक्षा के मामले में
बॉर्डर का इलाका है, आप बहुत चिंतित रहते हो। और हमेशा जब भी मैं आता बात करता तो यहाँ के सरपंच साहब यही कहते हैं, स्कूल के अंदर हमारे बढ़िया करो, मतलब स्कूल को लेके बहुत बड़ी चिंता, खेल को लेके बहुत बड़ी चिंता। यहाँ नेशनल के अंदर भी हमारे बच्चे गए, स्टेट के अंदर गए, मुझे टेलीफोन करते हैं, मुझे खुशी होती है कि कोई बच्चा कहता है मैं बिलोका का हूँ एमएलए साहब, मैं नेशनल खेल रहा हूँ, तो मेरी छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाती है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का पालन पालिकाएं यहाँ शेड्यूल कास्ट के हमारे मेघवाड़ों के बच्चे भी स्टेट और नेशनल के अंदर गए, नेशनल गए। त्रिपुराम गया, मैंने फोन किया नेशनल जो गए इधर आ जाना, तीन बच्चे गए थे। तो मैं इनको मेरी तरफ से बधाई दूंगा बच्चों को। और बहुत बड़ी मेरी बहुत इच्छा है कि और स्कूल करवाना, तो लेकिन आपको पता है कि सरकार तो मौज मस्ती के अंदर 5 साल निकाल लिए, 2-3 दी थी वो आपने करा दी, और पापा सिंह नई पंचायत बनी, एक पापा सिंह स्कूल हो गया 10वीं, तो 3 तो यही हो गए स्कूल बच्चे। फिर भी कोशिश करेंगे 2-5 और स्कूल करमोट कराएं। 10-15 दिन का जो समय बचा है वसुंधरा का, इसमें प्रयास हम करेंगे कि भागते भूत की जो कहते हैं वो हाथ आ जाए, तो कोशिश करेंगे। लंगोट है, लंगोट तो भूत के होती है, भूतनी के थोड़ी होती है। भागते भूत की जो लंगोट या भूतनी की लंगोट हाथ आ जाए, तो उसका प्रयास हम करेंगे पूरा कि भाई और स्कूल कॉलेज खुले। मैं आपको सफल आयोजन के लिए बधाई दूंगा। मैं कल भी लौट गया था और 3 दिन पहले लौट गया, और यह भारी भीड़ थी। वापिस आते हुए शाम को रुका था, तो किस जोश और उत्साह के साथ गांव वाले पूरी पंचायत वाले सहयोग करते हैं, और ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट नहीं कोई मेला भरा हो, युवाओं का, महिलाओं का और हमारे किसानों का मेला हो। और सबसे बड़ी खुशी होती है 36 कौम के लोग इस समारोह के अंदर उपस्थित है, और बिरलो का गांव का बहुत बड़ा सहयोग, इस पंचायत का, इस पूरे इलाके का बड़ा सहयोग मुझे दोनों बार राजस्थान की विधानसभा में भेजने के लिए रहा। मेरे भाइयों, मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं, मैं मेरी ताकत से 100 गुना ताकत से इस प्रदेश के जवान किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं भी चाहता तो नाश्ते की प्लेट उठा के केंद्र में मंत्री बन जाता कभी, मुझे कोई नहीं रोकता। 20 साल से दोनों पार्टियां मेरे सामने थी, अब भी दोनों पार्टियां हनुमान बेनीवाल के पीछे पीछे घूम रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, किसानों की ऐसी सरकार राजस्थान के अंदर आए जो पहली कैबिनेट के अंदर ये फैसला करे कि संपूर्ण किसानों की कर्ज माफी की जाती है, ऐसा राज राजस्थान के अंदर आए। दूसरी ऐसी घोषणा, 4 लाख खाली पद पड़े प्रदेश के अंदर, स्कूल खाली है, ये तो कई जगह भी नहीं बढ़ते हुए चुनावी समय के अंदर, और ये हमारी हुक्कार रैलियों का ही परिणाम था। नागौर से बाड़मेर, बाड़मेर से बीकानेर और बीकानेर से सीकर के अंदर जब हुंकार भरी, सरकार डर गई और सरकार ने 1 लाख नौकरियां निकाली, 50,000 का कर्जा माफ किया, स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया। लेकिन इससे हम रुकने वाले नहीं है, जयपुर की रैली की घोषणा करेंगे, वसुंधरा को घेर लेंगे जयपुर के अंदर, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक संपूर्ण कर्जा माफी नहीं होती, मुफ्त बिजली नहीं मिलती, और उसके बाद अगर 15 लाख लोग आप इकट्ठे हो जाओगे तो फिर नया ऐलान भी कर देंगे। उसमें मुझे जल्दी इसलिए नहीं है, राजस्थान बहुत लंबा चौड़ा है, मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, किसी जाति के भी मैं राजस्थान में खिलाफ नहीं हूँ। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लोगों के लिए खुले हैं, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिस तक पहुँचने के लिए किसी दलाल की आवश्यकता नहीं। 24 घंटे आम आदमी गरीब आदमी से मिलता रहता हूँ, और रात की 2 बजे भी आप आ जाओ तो मैं कोशिश करता हूँ और टेलीफोन उठाने का प्रयास करता हूँ। आजकल टेलीफोन कम उठा पा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा फोन आने लग गए, फोन एक रह गया तो हैंग हो जाता फोन भी कई बार। और 2:45 बजे भी फोन करके बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि साहब क्या कर रहे हो, सोए तो नहीं अभी तक? मैं नहीं, वेट कर रहा हूँ आपके फोन का, आने वाला है। फिर भी मैं थक नहीं रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मेरे को आपसे ऊर्जा मिलती है। और मेरे जैसा आपको बताओ, अगर राजस्थान के अंदर जितने चुनाव हो रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, अगर मैं चाहता तो पिछले 5-7 साल के अंदर मेरे उम्मीदवार सब जगह में लड़ा था। लेकिन मैंने कहा नहीं, चाहे कांग्रेस से जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे निर्दलीय जीते, जो भी जीतेगा वो हनुमान बेनीवाल का है। और मैं कभी भाग नहीं लेता कॉलेज को यूनिवर्सिटी के चुनाव करना। और मैं बड़ी पार्टियों को भी आह्वान करता हूँ कि बड़ी पार्टियों को यूनिवर्सिटी कॉलेज के चुनाव के अंदर भाग नहीं लेना चाहिए। ये बच्चे
अगर नेताओं के घर पे हाजिरी देना शुरू हो जाएंगे तो फिर मजबूत लोकतंत्र कैसे होगा? इनको तो खुली जो संघर्ष है, खुला संघर्ष करने की आदत शुरू होगी, जमीन लड़ सकते हैं। विश्वविद्यालय कॉलेज के कैंपस राजनीति के अड्डे बन गए, हिंदू कमेटी के आड़ में चुनाव हो रहे हैं, सारा सिस्टम राजस्थान का, इस देश का फेल हो गया। मेरे भाइयों, आज स्टेट और नेशनल खेले हुए हमारे बच्चे अगर छोटे से साधन संसाधन के लिए उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं और सरकार की ओर टकटकी लगा के देखे, या आप लोग टूर्नामेंट कराने के लिए चंदा करना पड़े, तो ऐसी व्यवस्था को हमें बदलना है। टूर्नामेंट के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए, या तो टूर्नामेंट गाँव वालों को डाल देते हैं कि बाहर का टिकट करो, पैसा चंदा करके टूर्नामेंट कराओ। ये इधर की बात ठीक नहीं है। सरकार के पास इतना पैसा है, वसुंधरा अपने मकान पे उस स्विमिंग पूल बनाने के 2 मकान ले लिए, एक आराम करने के लिए 20 करोड़ रुपए अपने घर पर खर्च कर सकती है, तो 30-40 करोड़ टूर्नामेंटों के लिए और खेल सामग्री के लिए राजस्थान के अंदर दे सकती है। कोई नहीं बोलेगा। वो जैसे खुला डांस वसुंधरा राजस्थान के अंदर किया 10 साल, 3 से 8 और 13 से 18। मुझे धन्यवाद दो कि कम से कम मैं आपकी आवाज को जिंदा रखकर बैठा हूँ, और थोड़ा बहुत अगर उसको डर लगता है या पूछ हमारे समाज के नेताओं की अगर कांग्रेस बीजेपी में पूछ हुई है तो हनुमान बेनीवाल के कारण हुई है। अगर मैं रजाई ओढ़ के सो गया तो फिर वही स्थिति हो जाएगी जो 1947 से कोई नहीं पूछने वाला। ये तो मेरी लड़ाई का ही परिणाम है कि किसी को गहलोत फोन कर रहा है, किसी को पायलट कर रहा है और किसी को वसुंधरा बुला रही, आओ हनुमान भारी पड़ रहा है, तुम संभालो अपनी अपनी दुकान है। तो ये मेरा बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं परवाह किसी चीज की नहीं करता, और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पीछे पड़ता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ। लाल बत्ती के पीछे पड़ा, सबकी लाल बत्ती हटवा दी देश में, हटवाई नहीं। मैं तो लगा के लाल बत्ती घूमता था, लोगों ने मुझे पूछा कानून तोड़ रहा हूँ। मैं कानून तोड़ नहीं रहा हूँ, कानून की पालना करना सिखा रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी कलेक्टर भी बत्ती लगाएंगे तो विधायक भी बत्ती लगाएगा, क्योंकि विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर से बड़ा होता है। हम जनता के प्रतिनिधि है और कलेक्टर भी जनता के नौकर है। हनुमान बेनीवाल की सोच आम आदमी की सोच है। और जब सबकी बत्ती उतर गई तो मैंने भी विधानसभा के अंदर गाड़ी ले जाकर मैंने कहा, अखबार वालों ने कहा अब आप क्या करोगे? मैंने कहा आज तो मैं उतार रहा हूँ, आगे मेरा मन होगा तो वापस लगा दूंगा, बत्ती गाड़ी में पड़ी रहती है। अभी फिलहाल रोक दिया मैंने। मैं कानून नहीं तोड़ता, कानून का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन कानून की आड़ के अंदर अगर कोई गुंडागर्दी करे तो हनुमान बेनीवाल को बोलने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने राजस्थान के अंदर हर जाति के लिए लड़ाई लड़ी। ये तो समझदार लोग हैं, सब जानते हैं। अगर कोई बदमाश होगा, अपराध करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, उसकी जाति कुछ भी हो, गड़बड़ करेगा, तो मैं जनता के प्रति उत्तरदायी हूँ। आप लोग अगर मुझे कहेंगे तो मुझे आपके साथ हाईवे पे बैठना पड़ता, हाईवे पे, सड़क पे बैठना पड़ता, सड़क पे। वैसे इस प्रदेश के अंदर मेरी खुद की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई आगे बढ़े, थाने तहसील कचहरी के अंदर किसान फटे कपड़े पहन के या जिस स्थिति में जाए तो गरीब व्यक्ति को थानेदार तहसीलदार उसको बिठा के पूछे, बताओ बाबा क्या काम है, ठंडा पियोगे, चाय पियोगे, पानी पियोगे, आप ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता हूँ। बाकी मेरी क्या किसी लड़ाई में तो सेट हो जाता कभी का होना होता। तो मेरे भाइयों, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और ये तो राजस्थान की जनता शिवसर के लोगों को दुआ दे रही है कि आपने एक ऐसा विधायक भेज दिया जिसने राजस्थान के अंदर लड़ाई को जिंदा रखा। ये राजस्थान उन वीरों की धरती है जहाँ गाय की रक्षा के लिए वीर तेजाजी महाराज, जहाँ गायों की रक्षा के लिए वीर तेजाजी महाराज, बाबूजी महाराज, भक्त शिरोमणि मीराबाई, कर्माबाई, कई शक्तियां